हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब ठीक होंगे। तो आज हम एक और न्यू सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो सीरीज रहेगी ये थर्ड सेम पॉलिटिकल साइंस का जो मेजर वन सब्जेक्ट है, जिसका कोर्स टाइटल की बात करूं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, उसको स्टार्ट करने वाले हैं हम। और जो फर्स्ट यूनिट के अंदर हमारे जो प्लेटो आते हैं, प्लेटो द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, उसको हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर समझने वाले हैं। और सीरीज बाय सीरीज जो है हम अलग अलग थिंकर्स को समझने वाले हैं। जितनी भी आने वाली वीडियोस होंगी अप्रोक्सीमेटली 16 वीडियोस होंगी। जितने भी सब यूनिट्स अगर की बात करूं मैं अलग अलग यूनिट्स के अंदर, जैसे 4 सब यूनिट्स आते हैं हर एक यूनिट के अंदर और आपके 4 यूनिट है, तो उसी के रिलेटेड जो है वो 16 वीडियो लेक्चर बनेंगे और उसी के अंदर हम हर एक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को, जिसके अंदर हम प्लेटो का कंसेप्ट ऑफ जस्टिस को समझेंगे। प्लेटो का कंसेप्ट ऑफ जस्टिस को समझने से पहले हमें थोड़ा सा जो अपना वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है उसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ले लेनी है कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट कहां से स्टार्ट हुए और किस तरीके से स्टार्ट हुए। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट मैं आपको यहां से वर्ड का ब्रेक डाउन करके बताऊं तो वेस्टर्न से आप समझ पा रहे होंगे कि जो ईस्ट की तरफ है, जो वेस्ट की कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो यूरोप की कंट्रीज हैं, तो मतलब वेस्ट वो हो गया। एंड पॉलिटिकल का मतलब तो पॉलिटिकल है ही, एंड थॉट का यहाँ पे आपको समझने का प्रयास करना पड़ेगा कि थॉट होता क्या है। तो थॉट का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एज को रिप्रेजेंट करता है थॉट। ठीक है, थॉट रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर एज। इसका मतलब ये है कि कोई भी थिंकर, कोई भी पॉलिटिकल फिलोसफर, उसके अगर मैं थॉट्स की बात करूं, उसके आइडियाज की बात करूं, तो वो इन्फ्लुएंस होता है उसके पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर एज के टाइम पे। ठीक है, तो मतलब कि कोई आइडिया जो है वो वैक्यूम में जनरेट नहीं होते। आइडिया जो है वो इन्फ्लुएंस होते हैं कि उस समय पे किस तरीके की सिचुएशन थी, किस तरीके की सर्कमस्टांसेस थे और किस तरह से सोसाइटी के अंदर इंटेलेक्चुअल थिंकिंग जो थी लोगों के बीच में। ठीक है, उसके बाद प्लेटो की अगर मैं बात करूं तो प्लेटो जो है वो भी अपने एग्जिस्टिंग सोशल एंड इंटेलेक्चुअल सर्कमस्टांसेस से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो थॉट का मतलब क्या था कि एक थॉट जो है वो पर्टिकुलर एज को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही जो हमारे पॉलिटिकल थॉट, हमारे जो पॉलिटिकल फिलोसफर हैं, वो भी एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर एज को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहां से आपको समझना पड़ेगा कि जो सिस्टमैटिक और ऑर्डरली थिंकिंग स्टार्ट होती है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंदर, वो प्लेटो से स्टार्ट होती है। प्लेटो से पहले जो गुरु थे उनके, सोक्रेटिस जिन्हें कहा जाता है, तो उन्होंने अपनी फिलॉसफी दी है, उन्होंने अपनी बातें बताई है, अपने आइडियाज को जो है वो ओरली डिक्टेट करवाया है, लेकिन उसकी कोई सिस्टमैटिक और ऑर्डरली थिंकिंग नहीं हुई है। सिस्टमैटिक और ऑर्डरली थिंकिंग का मतलब ये है कि आपने कोई एक बुक कंपाइल नहीं की या कहीं पे उन आइडियाज को लिखा नहीं है, बल्कि आपने सिर्फ उनको बताया था लोगों के बीच में। लेकिन ऐसा प्लेटो नहीं करते हैं। प्लेटो क्या करते हैं कि जो भी अपने आइडियाज होते हैं, जो भी उन्होंने थ्योरीज दी, जो भी उनके थिंकिंग थी, उन्होंने अपनी एक बुक द रिपब्लिक, आपको याद रखना पड़ेगा कि जो प्लेटो की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक द रिपब्लिक, उसके अंदर उन्होंने बताया है। तो वहां से जो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की सिस्टमैटिक और ऑर्डरली थिंकिंग स्टार्ट होती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं किस चीज की, जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंदर जो उन्होंने अपनी द रिपब्लिक बुक लिखी, तो उस बुक के अंदर उन्होंने क्या कहा कि आइडियल स्टेट को किस तरह से अचीव किया जाए। मोटे मोटे तौर पे आपको बता रहा हूं। तो पहली चीज आ गई कि आइडियल स्टेट को किस तरीके से अचीव किया जाए। दूसरी चीज आ गई इसके अंदर कि जो थ्योरी ऑफ नॉलेज है, मतलब नॉलेज को किस तरीके से अटेन किया जाए और नॉलेज जो है वो किस तरीके से आइडियल स्टेट को अचीव करने में रोल प्ले कर रहा है। एंड नॉलेज को उन्होंने अपनी बुक के अंदर सेंट्रल थीम दी है। ठीक है, और उसके बाद जो है उन्होंने आइडियल स्टेट के बाद उन्होंने अपनी फिलोसफी की बात की है, थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात की है, उसके बाद बहुत सारी चीजें की है, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर आपको सिर्फ थ्योरी ऑफ जस्टिस को समझना है। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारी आती है क्या नाम है उनका, पॉलिटिकल साइंस के अंदर प्लेटो की जो कंसेप्ट ऑफ जस्टिस है उसको हम समझते हैं। प्लेटो के कंसेप्ट ऑफ जस्टिस की अगर मैं बात करूं तो प्लेटो का जो कंसेप्ट है उससे पहले आपको थोड़ा सा मेथोडोलॉजी ऑफ जस्टिस को समझना पड़ेगा, जो कि प्लेटो ने अडॉप्ट की। लेकिन उससे भी पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि एथेंस के अंदर जो है वो किस तरीके से सिचुएशन चल रही थी। तो मैं आपको बता दूं कि एथेन जो है वो आज का ग्रीस है। ठीक है, पहले उसको एथेन बोला करते थे। उसके अंदर जो अलग अलग तरीके की सिचुएशन थी, मतलब अच्छे तरीके से बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा था। ठीक है, एंड वहां पे हमें क्या देखने को मिलता था कि लोग जो है वो इग्नोरेंट है, करप्शन है,
एंड उसके बाद जो सोसाइटी रन की जा रही है वो एक अननॉलेजेबल पर्सन से के द्वारा की जा रही है, और वो जो रूलर है उसको प्लेटो कहते हैं कि वो बाय वर्च्यू बाय लॉटरी से बन रहा है, कि जो मतलब कोई किसी के लिए क्वालिफिकेशन है ही नहीं कि रूलर कौन बन सकता है। एंड उसके बाद इन सारी पेसिमिस्टिक सिचुएशन या पेसिमिस्टिक कंडीशन से निकलने के लिए प्लेटो जो है अपनी थ्योरी ऑफ नॉलेज देते हैं, और थ्योरी ऑफ नॉलेज के साथ साथ अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस भी देते हैं कि हम सोसाइटी को किस तरीके से अच्छा बना सकते हैं। ये प्लेटो का मानना था, और उसके रिलेटेड उन्होंने अपनी जो थ्योरी ऑफ जस्टिस दी है। तो थ्योरी ऑफ जस्टिस को समझने के लिए मैं आपको ले चलता हूं अपने फोन की स्क्रीन के ऊपर, जहां पे आपको नोट्स के साथ साथ आपको जो है वो कंटेंट भी मिल जाएगा, और आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी कि थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंदर क्या कहा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के अंदर जो थॉट का मीनिंग है वो क्या है कि थॉट जो है वो पर्टिकुलर एज को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही जो स्कॉलर्स के आइडियाज होते हैं वो भी उसी टाइम पे इन्फ्लुएंस करते हैं कि जिस टाइम पे ऊपर वो पैदा हुए होते हैं। एंड जो आइडियाज जो होते हैं वो सोशल एंड इंटेलेक्चुअल सर्कमस्टांसेस किस तरीके से उस सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है उसका रिजल्ट होते हैं। एंड कोई भी थिंकर जो होता है वो ग्रेटली किस चीज से इन्फ्लुएंस होता है कि उस टाइम पे उस जहां पे वो पैदा हुआ है कि वहां पे किस तरीके से सोशल एंड इंटेलेक्चुअल सर्कमस्टांसेस है। सोशल मतलब सोसाइटी किस तरह से रन कर रही है, और इंटेलेक्चुअल सर्कमस्टांसेस या इंटेलेक्चुअल कंडीशन का मतलब कि वहां पे लोगों की थिंकिंग किस तरह से है। और प्लेटो की अगर मैं बात करूं तो प्लेटो भी है जो है वो वैसे ही इन्फ्लुएंस होते हैं अपनी पर्टिकुलर एज के टाइम पे, ठीक है। तो प्लेटो जो है वो ग्रीस के अंदर पैदा होते हैं, एथेन के अंदर, एंड उसके बाद उनकी जो थिंकिंग है वो स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इस एथेंस के अंदर जो है वो बड़ी जो है वो पेसिमिस्टिक सिचुएशन थी सोसाइटी के अंदर। पेसिमिस्टिक का मतलब बैड सिचुएशन, ठीक है। तो प्लेटो की जैसे मैंने आपको बताया कि प्लेटो के बाद ही सिस्टमैटिक और ऑर्डरली थिंकिंग स्टार्ट होती है ग्रीक पॉलिटिकल थॉट के अंदर। एंड वो जो अपने आइडियाज हैं वो रिपब्लिक बुक के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। एंड उसके अंदर वो जो बुक उन्होंने लिखी उन्होंने ये कहा कि आइडियल स्टेट को किस तरीके से अचीव किया जाए, और जो नॉलेज का जो रोल किस तरीके का होगा आइडियल स्टेट के अंदर, और इसको उन्होंने सेंट्रल पोजीशन दी है अपनी बुक के अंदर। एंड किस तरीके से जो है वो सोसाइटी के अंदर बैलेंस और हार्मोनी को क्रिएट किया जा सकता है, तो ये उन्होंने कहा अपनी बुक द रिपब्लिक के अंदर। प्लेटो जो थे वो डिसाइपल थे सोक्रेटिस के। डिसाइपल का मतलब होता है कि जो चेला, शिष्य जिसको हम बोलते हैं। एंड जो प्लेटो थे वो टीचर थे एरिस्टोटल के, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। उसके बाद जो प्रिवेलिंग सिचुएशंस थी सोशल एंड इंटेलेक्चुअल सर्कमस्टांसेस जिससे वो इन्फ्लुएंस हुए हैं प्लेटो, वो कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन थी। जैसे उनकी डेथ हो जाती है टीचर की, जो सोक्रेटिस उनके टीचर थे, तो उससे वो इन्फ्लुएंस होते हैं बहुत ज्यादा। एंड उसके बाद जो है वो लोगों को वो मतलब खरी खोटी सुनाना शुरू कर देते हैं कि आप इग्नोरेंट हो वगैरह वगैरह जो भी है। एंड उसके बाद जो डिफीट होता है एथेंस का, मतलब एथेंस जो था, ग्रीस जो था, वो हार जाता है स्पार्टा के हाथों से पेलोपोनेशियन वॉर के अंदर। आपको यहाँ पे थोड़ा सा डीप जाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्पार्टा लोग थे उसके हाथों से एथेंस जो था वो हार जाता है। एंड जो रूल आ जाता है वहां पे सोफिस्ट का। सोफिस्ट वो थे जो इंडिविजुअलिज्म में बिलीव रखते थे, डेमोक्रेसी में बिलीव रखते थे। और सोसाइटी के अंदर क्या था, इग्नोरेंस थी, करप्शन थी। एंड इग्नोरेंस जो है वो करप्शन को ब्रीड करती है, मतलब जन्म देती है। तो दीज सर्कमस्टांसेस ऑफ एथेंस फोर्स प्लेटो टू डेवलप द थ्योरी ऑफ नॉलेज एंड सो पैथोलॉजिकल स्टेट ऑफ अफेयर कैन बी क्योर्ड। तो इन सारी सिचुएशन की वजह से प्लेटो को ये फोर्स कर दिया गया इन सिचुएशंस ने कि आप एक थ्योरी जो है वो डेवलप करो, एंड जिसके अंदर आप ये बताओ कि किस तरीके से सोसाइटी को रन किया जाएगा। और लोग जो हैं वो अनलिमिटेड गुड्स के प्रति नहीं, लिमिटेड गुड्स के पीछे भाग रहे हैं, और वो अनलिमिटेड गुड्स के पीछे भागें। तो लिमिटेड और अनलिमिटेड गुड्स का जो कंसेप्ट है ये थ्योरी ऑफ नॉलेज के अंदर है। अगर मैं थ्योरी ऑफ नॉलेज अगर किसी और वीडियो के अंदर समझाऊंगा तो वहां पे आपको मैं लिमिटेड गुड और अनलिमिटेड गुड्स के बारे में भी थोड़ा आइडिया दे दूंगा। तो वैसे अभी बता देता हूँ कि लिमिटेड गुड्स वो होते हैं जो कि अभी खत्म होने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कोई पैसा हो गया, कोई और चीज हो गई, तो वो कौन से लिमिटेड गुड्स हैं। और जो अनलिमिटेड गुड्स हैं वो है आइडियाज, ठीक है। आइडियाज कभी खत्म नहीं होता, तो ये कंसेप्ट है इसका। उसके बाद ये सारी सिचुएशंस आ गई, एंड उसके बाद आपको पढ़ लेना यहाँ से अगर पढ़ना होगा। एंड उसके बाद थ्योरी ऑफ नॉलेज यहाँ पे आती है, ये आपके किसी के काम की नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर यहाँ पे नहीं है। एंड उसके बाद रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडियाज, ये कंसेप्ट है, ये सीधा पीवाईक्यू के अंदर आया था, यूपीएससी के अंदर। जहाँ जेकेपीएससी की अगर बात करें तो वहाँ पे भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है आपके लिए कि अगर आप कॉलेज के अंदर हैं एंड आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आपका जो ऑप्शनल है वो पीएसआईआर रखना चाहते हैं,
तो उसके रिलेटेड मैंने नोट्स बना के रखे हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर कर दूं, आपको समझा दूं, ऐसे ही डिक्टेट करवा दूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। मैं आपको जो है वो अच्छे तरीके से डिक्टेट करवा दूं, क्योंकि मैंने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इनको प्रिपेयर किया है। एंड उसके बाद आपको थोड़ी सी पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा, जहां पे आपको कहीं और सोर्सेज को रेफर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे नोट्स पढ़ के जाते हो और जो मैं कंपाइलेशन दूंगा उनको पढ़ के जाते हो, तो आपका PSIR के अंदर जो कंटेंट है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो वीडियोस को देख रहे हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को, और ना ही वीडियो को लाइक कर रहे हैं, तो कर दिया करो, ठीक है। उसके बाद थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात करें तो थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है वो उससे पहले आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि कन्वेंशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस और अनकन्वेंशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या होता है, ठीक है। तो जो प्लेटो है वो अनकन्वेंशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस को देते हैं। अनकन्वेंशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस का मतलब होता है कि वो राइट्स के ऊपर फोकस ना करते हुए ड्यूटीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो कन्वेंशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस होती है वो जस्टिस को लीगल सेंस के अंदर देखती है, ठीक है। इट लुक जस्टिस इन टर्म्स ऑफ राइट, इट लिंक्स जस्टिस विद राइट्स। मतलब कि जो कन्वेंशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो राइट्स को जस्टिस के साथ कनेक्ट करके देखती है, कि मतलब अगर आपके राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो मतलब जस्टिस प्रिवेल नहीं कर रहा है। अगर आपके राइट्स प्रोटेक्टेड हैं, आपके राइट्स इंश्योर हैं, तो जस्टिस प्रिवेल करेगा। जस्टिस जो है वो सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो मतलब ये हुआ कि आपके राइट्स को आपसे नहीं छीना जा सकता लीगल सेंस के अंदर, तो मतलब वो कन्वेंशनल थ्योरी हो गई। लेकिन प्लेटो क्या कौन सी थ्योरी देते हैं? अनकन्वेंशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस, जिसमें वो ड्यूटीज के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, राइट्स के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। वो प्लेटो कंसीडर करते हैं कि जस्टिस जो है वो इंडिविजुअल का वर्च्यू है एंड वर्च्यू ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशन। मतलब सोशल इंस्टीट्यूशन जितनी भी सोसाइटी है, जो उसके अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, उनका ये फर्ज है, ठीक है, और उनका ये गुड क्वालिटी है। मतलब जस्टिस जो है वो इनकी गुड क्वालिटी है। एंड बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल इंस्टीट्यूशन आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज इज कॉल्ड जस्टिस। आता है इंडिविजुअल और इंडिविजुअलिज्म, मतलब इज कॉल्ड जस्टिस। तो इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि जो इंडिविजुअल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहे हैं जैसे उनको कहा गया है, तो वो जस्टिस हो गया, ठीक है, प्लेटो के अकॉर्डिंग। उसके बाद मीनिंग दैट प्लेटो थ्योरी ऑफ जस्टिस बेस्ड ऑन द फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। जो प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस है ना, वो किस चीज के ऊपर बेस है? फंक्शनल स्पेशलाइजेशन के ऊपर बेस है। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि जो मतलब प्रॉपर स्टेशनिंग ऑफ ऑल पार्ट्स। मतलब ये हुआ कि फंक्शनल स्पेशलाइजेशन के अंदर ये कहते हैं कि जो आपके अंदर स्किल है, जो आपकी कैपेबिलिटी है, जिसमें आप माहिर हो, वही काम आप करोगे। अगर वैसा आप करने लग जाते हो तो जस्टिस सोसाइटी के अंदर प्रिवेल कर जाएगा, ठीक है। मेथोडोलॉजी ऑफ प्लेटो की अगर हम बात करें तो प्लेटो जो है वो अपनी मेथोडोलॉजी के अंदर जस्टिस को एक्सप्लेन करने के लिए वो कहते हैं कि पहले आप इंडिविजुअल लेवल पे देखो और फिर उसके बाद स्टेट लेवल पे जस्टिस की बात करते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो स्टेट इज द इंडिविजुअल रिट लार्ज। तो ये PYQ के अंदर आई थी, हमें UPSC की मैं अगर बात करूं तो स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज का मतलब ये हुआ कि स्टेट का जो नेचर एंड कैरेक्टर है वो इस चीज से डिटरमाइन होता है कि लोग उस स्टेट के अंदर किस तरीके से रह रहे हैं। मतलब कि वहां पे जिस तरीके का लोग होंगे, जिस तरीके के लोगों का नेचर होगा, जिस तरीके का उनका करैक्टर होगा, उसी चीज से ये डिटरमाइन होगा कि स्टेट का करैक्टर कैसा होगा। तो इस स्टेटमेंट का ये मतलब है, ठीक है। और आगे चलने की कोशिश करते हैं और आगे हम देखते हैं कि प्लेटो क्या कहते हैं। तो प्लेटो कहते हैं कि हमें एक पैरेलल देखने को मिलता है इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में, बिकॉज जो स्टेट है वो कहीं किसी रॉक, चट्टान, पहाड़ से तो नहीं आई है, बल्कि स्टेट जो है वो एक मैग्नीफाइड वर्जन है इंडिविजुअल का। मैग्नीफाइड वर्जन मतलब ये है कि इंडिविजुअल्स लोगों ने मिलकर ही तो स्टेट को क्रिएट किया है। लोग हैं तो तभी तो स्टेट है, ठीक है। तो ये एक मैग्नीफाइड वर्जन है। एंड अगर हम चीजों को मैग्नीफाइड वर्जन से देखते हैं तो हमारे लिए वो आसान होता है। तो तभी प्लेटो कहते हैं कि हमें अगर प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस को समझना है तो हमें स्टेट के लेवल के ऊपर जस्टिस को देखना पड़ेगा, देन उसके बाद इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जस्टिस को देखना पड़ेगा, ठीक है। मैग्नीफाइड वर्जन में जब आप कोई माइक्रोस्कोप की वाली चीज को मैग्नीफाई करके देखते हो तो आपको वो बेटर समझ आती है, ठीक है। जब मतलब मान लीजिए कोई बड़ी ही चीज है तो उसको भी अगर आप किसी और चीज से मैग्नीफाई करके देखते हो तो उससे आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है। तो यही प्लेटो वो यहाँ पे बोल रहे हैं। उसके बाद पहले तो हो गया इंडिविजुअल लेवल पे ऊपर, उसके बाद स्टेट लेवल की अगर हम बात करें
तो मतलब जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं स्टेट्स के अंदर, वो अपने टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं एज पर देयर नेचुरल एप्टीट्यूड, मतलब जो उनकी क्षमता है, ठीक है, देन जस्टिस प्रिवेल कर जाएगा सोसाइटी के अंदर, ठीक है। इट में रिजल्ट इन द एक्सेलेंस एंड हारमोनी इन द सोसाइटी, और इससे रिजल्ट में क्या होगा कि एक्सेलेंस आ जाएगी और हारमोनी आ जाएगी सोसाइटी के अंदर, एंड दिस इज द सुप्रीम वर्च्यू इन सोसाइटी एंड इट जस्ट पर्सन इज वन होम रीजन डोमिनेट। तो एक जस्ट पर्सन कौन होगा जिसके अंदर रीजन डोमिनेट करेगा, ठीक है। जो रीजन डोमिनेट का मतलब ये होता है कि उसके वो एक नॉलेजेबल पर्सन है, वो लिमिटेड गुड्स के पीछे नहीं भाग रहा बल्कि अनलिमिटेड गुड्स के पीछे भाग रहा है और अपने मोर कंसर्न अबाउट द आइडिया ऑफ थिंग्स, ना कि जो मटेरियल रियलिटी है उसके कंसर्न में नहीं है, उसको वो कंसीडर नहीं कर रहा, बल्कि ज़्यादातर इस चीज़ के पीछे है कि वो चिक्की चीज़ों के पीछे में आइडिया क्या है। जैसे मैं अगर आपको आइडिया की बात करूँ तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा समझ सकते हो। जैसे एक मैं पेन की बात करूँ तो पेन इज अ मटेरियल रियलिटी, बट द पेन के पीछे जो बनाने का आइडिया है दैट इज अनलिमिटेड गुड एंड दैट इज जो है वो अनचेंजिंग यूनिवर्स का पार्ट है, ठीक है। एंड प्लेटो हैज इवॉल्व द थ्योरी ऑफ जस्टिस थ्रू द डायलेक्टिकल मेथड, और प्लेटो ने जो जस्टिस की थ्योरी को देने के लिए जो मेथड का इस्तेमाल किया है वो डायलेक्टिकल मेथड का इस्तेमाल किया है। डायलेक्टिकल मेथड में क्या होता है कि आप दो चार और व्यक्तियों के साथ डायलॉग के अंदर एंटर करते हो, एंड डायलॉग के अंदर एंटर करने का मतलब ये है कि आप मतलब आप यहाँ पे बैठे हो सेंटर के अंदर एंड आप बाकी और लोगों से बात कर रहे हो एंड उनसे पूछ रहे हो कि जस्टिस क्या है, ठीक है। तो आप उनसे पूछ रहे हो कि जस्टिस क्या है, और वो लोग जो है वो अपना अपना व्यू पॉइंट दे रहे हैं। उसमें से जो व्यू पॉइंट आपको अच्छा लग रहा है उसको आप इंक्लूड कर रहे हैं, उसको आप अपनी थ्योरी के अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, और जो आपके व्यू पॉइंट जो है आपके खिलाफ हैं, जो आपके एथिक्स के खिलाफ हैं, जो आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, तो वो उस चीज को डिस्कार्ड कर देते हैं। तो वैसा ही ये डायलेक्टिकल मेथड जो है वो प्लेटो यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐसे सिंपल एग्जांपल दी है। जैसे मैं अगर खुद की बात करूँ तो ये मैं यहाँ पे बैठा हूँ जहाँ पे उन्होंने सोक्रेटिस को बिठाया है, ठीक है। तो आपको ये बुक में ध्यान रखना होगा कि जो प्लेटो की बुक है उसमें उन्होंने सेंट्रल थीम जो है वो सोक्रेटिस को दी है, मतलब जो सेंट्रल कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर जो है वो सोक्रेटिस को बनाया है, और सोक्रेटिस जो है वो बाकी लोगों से बात कर रहा है, ठीक है। असल में प्लेटो जो है वो बात कर रहा है, सोक्रेटिस नहीं कर रहा, क्योंकि प्लेटो तो उस सोक्रेटिस जो थे उस टाइम तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपना एज अ शिष्य का फर्ज निभाने के लिए अपने गुरु को जो है वो सेंट्रल जो है वो अपनी बुक का थीम बना देते हैं, ठीक है। जो सारे चीजें जो है वो सोक्रेटिस कह रहा है, लेकिन वो सारी चीजें जो है वो सोक्रेटिस नहीं कह रहा बल्कि प्लेटो ही कह रहा है, क्योंकि प्लेटो जो है वो राइटर है उस बुक का, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं हूँ, अंश है, निहारिका है, श्रीनिवास है और वेंकटेश है, ये चार व्यक्ति हैं। इनके साथ मैं क्या कर रहा हूँ, डायलॉग के अंदर इंटर कर गया हूँ, इनके साथ बातचीत कर रहा हूँ और इनसे अलग अलग व्यू पॉइंट्स में कंसिडर कर रहा हूँ। सभी ने अपने अपने व्यू पॉइंट्स दिए और इन व्यू पॉइंट्स में जो मेरे को अच्छा लगा उसको मैंने अपनी थ्योरी के अंदर इंक्लूड किया, और उसके साथ अपने कुछ व्यू पॉइंट्स जो हैं वो ऐड किए और अपनी एक थ्योरी जो है वो डेवलप कर दी, ठीक है। तो ये आ गया डायलेक्टिकल मेथड, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और तरीके से समझते हैं कि जो रियल एग्जांपल जो उन्होंने प्लेटो ने अपनी बुक के अंदर पुट की थी। तो प्लेटो ने डायलेक्टिकल मेथड को यूज किया, सोक्रेटिस को मेन थीम बनाया, और जो चार थिंकर्स थे वो थे सिफेलस, पॉलीमरैकस, थ्रेसिमैकस और ग्लाउकोन, ठीक है। जो पहले दो थिंकर थे ये ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस देते हैं, ये जो थ्रेसिमैकस थे ये रेडिकल थ्योरी ऑफ जस्टिस देते हैं, और जो ग्लाउकोन है वो कंट्रेक्चुअल थ्योरी ऑफ जस्टिस देते हैं। जो सिफेलस के व्यू पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो कहते हैं कि डूइंग योर ड्यूटीज एंड पेइंग योर ड्यूज जस्टिस होगा। प्लेटो इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि डूइंग योर ड्यूटी तो ठीक है कि आप ड्यूटीज कर रहे हो, जो आपका फर्ज है वो आप कर रहे हो, तो ठीक है जस्टिस होगा, लेकिन पेइंग योर ड्यूज ये जस्टिस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी पागल व्यक्ति को हथियार वापस लुटा रहे हो तो वो जस्टिस कैसे हो सकता है? वो उस हथियार को लोगों को मारने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, लोगों को डराने धमकाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो यहाँ पे जो है वो सिफेलस का जो सेकंड वाला व्यू पॉइंट है उसको जो अपने क्या प्लेटो हैं वो रिजेक्ट कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि जस्टिस कभी भी हार्मफुल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि सिफेलस ने कहा कि डूइंग योर ड्यूटीज एंड पेइंग योर ड्यूज इज जस्टिस, एंड प्लेटो जो है वो इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि डूइंग योर ड्यूटीज तो अच्छी बात है, ठीक है, आप ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहे हो, ड्यूटीज आप कर रहे हो तो अच्छी बात है, जो आपको बताया गया है वो आप कर रहे हो, जो आपका फर्ज है वो आप कर रहे हो। लेकिन जब मान लीजिए एक व्यक्ति है जो पागल है, उससे आपने हथियार जो था वो उधार लिया था, ठीक है, बोरो किया था,
अब जो है वो उस चीज को लौटाने का टाइम आ गया है। अकॉर्डिंग टू सिफेलिस की बात करें, सिफेलिस की बात करें, तो वो व्यक्ति जो है वो पागल है, तो उसको अगर आप हथियार वापस लौटाओगे तो वो उस हथियार को दूसरों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, क्या पता किसी को मार भी सकता है, तो उसके लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो ये जो है ये चीज सही नहीं है, और जस्टिस कभी भी हार्मफुल नहीं हो सकता, तो ये जस्टिस नहीं हो सकता, इस चीज को वो डिस्कार्ड कर देती हैं। उसके बाद जो पॉलीमेरेकस हैं वो ये कहते हैं कि डूइंग योर गुड टू योर फ्रेंड एंड बैड टू योर एनिमीज, कि मतलब जो आपका दोस्त है उसके साथ अच्छा करो एंड जो आपका दुश्मन है उसके साथ बुरा करो। लेकिन प्लेटो ये कहते हैं कि फ्रेंड जो है वो एनिमी हो सकता है इन डिस्गाइज। डिस्गाइज का मतलब होता है छुपा हुआ, तो मतलब कि फ्रेंड जो है वो एनिमी हो सकता है छुपा हुआ। आपको क्या पता कि ये मेरा फ्रेंड है लेकिन ये एनिमी नहीं है, तो इस चीज को भी वो डिस्कार्ड कर देते हैं। एंड बैड टू योर एनिमीज, तो मतलब कि जस्टिस जो है वो सिलेक्टिव नहीं हो सकता। अगर आप एनिमीज के साथ बुरा कर रहे हो तो ये सही बात नहीं है, क्योंकि जस्टिस जो है वो हम सिलेक्टिव नहीं कर सकते। जस्टिस जो होता है वो यूनिवर्सल होता है, और जस्टिस कभी भी हार्मफुल नहीं हो सकता। जस्टिस जो है वो सभी के वेलफेयर की बात करता है। तो ये प्लेटो का व्यू पॉइंट था इसके ऊपर। तो इसके दोनों व्यू पॉइंट को उन्होंने जो है वो रिजेक्ट कर दिया। अब हम रेडिकल थ्योरी की बात करें जो कि थ्रेसिमैकस के द्वारा दी गई, तो वो ये कहते हैं कि जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर, कि मतलब जो स्ट्रॉन्गर लोग करेंगे वही जस्टिस होगा, जो उनका इंटरेस्ट होगा वही जस्टिस होगा। ठीक है, अगर उनका इंटरेस्ट है किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ाना तो वो जस्टिस है। स्ट्रॉन्ग लोगों का इंटरेस्ट किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ाना है तो वो जस्टिस है। इसको थोड़ा सा और डिटेल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। ही डिफाइन जस्टिस इन कीपिंग व्यू लॉज ऑफ स्टेट। ठीक है, एंड जस्टिस इज समथिंग दैट सर्व द इंटरेस्ट ऑफ दोज हु आर इन पावर। तो मतलब जस्टिस वो है जो पावर के अंदर लोग हैं उनके इंटरेस्ट को सर्व करना जस्टिस है। ठीक है, यहां पे क्या हो सकता है, अगर ऐसी सिचुएशन आई कि जहां पे जस्टिस जो है वो इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर की बात हो, वहां पे माइट इज राइट प्रिवेल करेगा एंड पीपल जो होंगे वो लॉ को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अनजस्टिस मतलब गलत करना ही जस्टिस है। तो क्यों ना लोग गलत ही करें, इससे अच्छा है क्यों ना लोग गलत ही करें। अच्छा करने से अच्छा है कि क्यों ना लोग गलत ही करें। तो इसका मतलब ये है कि इट इज बेटर टू बी अनजस्ट देन बीइंग जस्ट। और मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि जो अच्छा काम करता हूं, अच्छा ही करता हूं, लेकिन मेरे वो चीज जस्टिस है ही नहीं, मेरे को उस चीज का फायदा हो ही नहीं रहा है। तो इससे अच्छा है कि मैं अनजस्ट हो जाऊं, मैं गलत काम करना शुरू कर दूं, क्योंकि जस्टिस वो चीज है, अगर आप गलत कर रहे हो तो वो जस्टिस हो जाएगा। तो इट कैन बी जस्टिस, जो ये जो है वो जस्टिस नहीं हो सकता। ये प्लेटो का व्यू पॉइंट है। ठीक है, तो इट कैन नॉट बी जस्टिस एंड जस्टिस कैन नेवर बी सिलेक्टिव एंड जस्टिस इज द वेलफेयर ऑफ ऑल। ठीक है, तो ये चीज भी वो रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद जो ग्लाउकोन आते हैं वो कंट्रेक्चुअल थ्योरी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ वीक पीपल। तो जस्टिस क्या है कि जो लोग वीक हैं उनके इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो जस्टिस होगा। मतलब जो लोग वीक हैं, जो कमजोर लोग हैं, जो मिनोरिटीज के अंदर हैं, उनका कोई भी ऐसा इंटरेस्ट है, जो उनका कोई भी इंटरेस्ट है वो जस्टिस होगा। एंड वेयर वी पीपल कंबाइन टू फॉर्म स्टेट, यहाँ पे क्या होगा कि जो वीक पीपल हैं वो इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने स्टेट को बनाया है ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके अपने आप को। तो यहाँ पे जस्टिस जो है वो डिस्क्रिमिनेटेड नहीं हो सकता। यहाँ पे प्लेटो का ये कहना है कि जो जस्टिस है वो डिस्क्रिमिनेटेड नहीं हो सकता, जस्टिस मैन मेड नहीं हो सकता, एंड जस्टिस जो है वो आर्टिफिशियल नहीं हो सकता। और प्लेटो जो है वो कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं ग्लाउकोन को, व्यू पॉइंट को, और जैसे ये कहते हुए कि जस्टिस जो है वो यूनिवर्सल है, जस्टिस नॉन डिस्क्रिमिनेटरी नहीं हो सकता। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ऐसे यहाँ पे कैसे हो रहा है कि आप सिर्फ वीक पीपल की बात कर रहे हो, जो बाकी के पीपल्स हैं उनकी क्या, उनके जस्टिस की आप बात ही नहीं कर रहे हो। एंड यहाँ पे ये भी वो अपना व्यू पॉइंट देते हैं कि जस्टिस जो है वो एटर्नल है, लॉन्ग लास्टिंग है, वो जस्टिस जो है वो मैन मेड नहीं हो सकता है। जस्टिस जो है वो सभी के वेलफेयर की बात करता है। तो आपको इन सभी को मेंशन कर देना है। एंड ये इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि ये थोड़े से शॉर्ट नोट हैं। अगर आपको लॉन्ग नोट चाहिए, थोड़े से एलेबोरेट तरीके से चाहिए, तो मेरे को आप टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, एंड उसका जो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम के ऊपर, तो वहां पे मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो और मुझे बता देना कि मुझे प्लेटो के जो कंसेप्ट ऑफ जस्टिस है उसके इलेबोरेटेड फॉर्म में नोट्स चाहिए, तो वहां पे आपको मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है वो अब आके प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि जस्टिस जो है वो एटर्नल है एंड जस्टिस हैज बीन एग्जिस्टिंग सिंस टाइम इमोरियल मतलब जब से पृथ्वी चल रही है तब से जस्टिस एग्जिस्ट करता है। जस्टिस जो है वो यूनिवर्सल है, जस्टिस जो है वो सभी के वेलफेयर की बात करता है, जस्टिस जो है वो वर्च्यू है, मतलब गुड क्वालिटी है। तो ये प्लेटो का व्यू पॉइंट था। उसके बाद अगर मैं यूपीएससी पर्सपेक्टिव से बात करूं, जहां आपके कॉलेज के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बात करूं, तो वहां पे
एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि हमें प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस का कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस बताओ कि आज के टाइम के ऊपर क्या इसका रेलेवेंस है। तो उसको भी अगर आप मेंशन कर लेते हो तो एग्जामिनर के ऊपर बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी, ठीक है। एंड इट हैज इंस्पायर्ड लार्ज नंबर ऑफ स्कॉलर्स इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स, इवन ग्रेटेस्ट थ्योरेटिशियन जो जस्टिस के ग्रेटेस्ट थ्योरेटिशियन थे, मतलब जिन्होंने थ्योरी दी है सबसे बड़ी जस्टिस की, जॉन रॉल्स, उनको भी इन्होंने बहुत ही तगड़े तरीके से इंस्पायर कर दिया। किसने? प्लेटो ने। जो प्लेटो का कंसेप्ट ऑफ जस्टिस था उसने आज के टाइम के ऊपर जितने भी स्कॉलर्स हैं उन सभी को इंस्पायर किया है, और साथ ही जो ग्रेटेस्ट स्कॉलर्स थे, थ्योरेटिशियन थे, जैसे कि जॉन रॉल्स हो गए, उनको भी ग्रेटली इंस्पायर किया है प्लेटो ने। एंड जो प्लेटो का जो फंक्शन स्पेशलाइजेशन का एलिमेंट है ना, वो आज की मॉडर्न सोसाइटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर देखने को मिलता है। इन मॉडर्न सोसाइटीज टास्क हैज बिकम हाईली स्पेशलाइज्ड विच नीड्स अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। तो आज के टाइम पे हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती है। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर जो टीचर्स होते हैं वो एक स्पेशलाइज्ड टीचर हैं, ठीक है, और वही वो काम करते हैं जो उस चीज के अंदर ट्रेंड होते हैं। जैसे कोई एक प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, तो वो टीचिंग का काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलती है कि फंक्शनल स्पेशलाइजेशन हमें देखने को मिलती है कि जिस फील्ड के अंदर स्पेशलाइज्ड है वही वो काम कर रहा है। एंड यहीं से हमें देखने को मिलता है कि प्लेटो की थ्योरी ऑफ जो जस्टिस है, जो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का उन्होंने एलिमेंट दिया है, उसका हमें कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस इस तरीके से देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, जस्टिस इज द बेसिस ऑफ सोशल सिस्टम। इवन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन सेंट्रल पोजीशन टू द सोशल जस्टिस। तो प्लेटो के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जस्टिस उन्होंने सोशल बेसिस के ऊपर भी कहा था कि जो सोसाइटी के अंदर किस तरीके से जो है वो परफॉर्म किए जाएंगे, अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस होंगे उनके द्वारा ड्यूटीज परफॉर्म की जाती हैं, तो वो मतलब कि जस्टिस हो गया। और वैसा ही चीज हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी अडॉप्ट की है, सोशल जस्टिस की हमने बात की है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें इसकी कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस देखने को मिलती है। उसके बाद लिमिटेशन ऑफ थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात करें तो प्लेटो ने क्या किया है कि ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है ड्यूटीज को और राइट्स को नेग्लेक्ट कर दिया है। एंड प्लेटो ने जो है वो कंप्लीटली सबॉर्डिनेट कर दिया है इंडिविजुअल को इन फ्रंट ऑफ कलेक्टिविटी। सबॉर्डिनेट का मतलब हो गया कि झुका दिया है इंडिविजुअल को कलेक्टिविटी के सामने, क्योंकि यहाँ पे वो सिर्फ इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे बल्कि वो कलेक्टिव विल की बात कर रहे हैं, जहां पे सबकी बात कर रहे हैं। एंड इन्होंने इंडिविजुअल फ्रीडम को नेग्लेक्ट किया, उसकी चॉइसेस को नेग्लेक्ट किया, और उसके बाद ये अगेंस्ट है मॉडर्न डेमोक्रेसी के, क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम का रोल रहता है और चॉइसेस जो है वो इंपॉर्टेंट रहती है डेमोक्रेसी के अंदर। उसके बाद इन्होंने इंडिविजुअल की फ्रीडम को कर्ब कर दिया ओवर कम्युनिटेरियन स्पिरिट। कम्युनिटेरियन स्पिरिट का मतलब यही हुआ कि कलेक्टिव विल, उसके ऊपर इन्होंने जो इंडिविजुअल की फ्रीडम थी उसको कम कर दिया, कर्व कर दिया। एंड उसके बाद प्लेटो जो थे वो हायरार्की ऑफ क्लासेस की बात करते हैं, और ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। हायरार्की ऑफ क्लासेस का मतलब ये है कि वो यहाँ पे 3 तरीके की क्लासेस की बात करते हैं, रूलिंग क्लास, सोल्जर क्लास और प्रोड्यूसिंग क्लास, ठीक है। जो रूलिंग क्लास में है वो सोल्जर नहीं बन सकता, जो सोल्जर क्लास में है वो रूलिंग क्लास में नहीं जा सकता, एंड जो रूलिंग क्लास में है वो प्रोड्यूसिंग क्लास में नहीं जा सकता। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो जिस चीज के अंदर स्पेशलाइज है वही वो काम करेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं पढ़ने लिखने में सही हूँ तो मैं रूलिंग क्लास का व्यक्ति हो गया, अगर कोई व्यक्ति जो है वो फिजिकली स्ट्रांग है तो वो सोल्जर क्लास में जाएगा, और कोई व्यक्ति जो है वो पैसा या धन कमाने में सही सक्षम है तो वो प्रोड्यूसिंग क्लास में जाएगा, जहाँ जो मतलब फिजिकली थोड़ा और स्ट्रांग है तो मतलब फिजिकली स्ट्रांग वाला सोल्जर में जाएगा, और जो पैसा कमाना चाहता है वो प्रोड्यूसिंग क्लास में जाएगा। एंड उसके बाद ये क्या करता है कि ऑटोनोमस थिंकिंग जो है, आपकी खुद की थिंकिंग जो है वो उसको रेस्ट्रिक्ट कर देता है, क्योंकि सिर्फ प्लेटो की आप सुनोगे, प्लेटो के अकॉर्डिंग जो सोसाइटी रन की जाएगी वैसे ही आप करोगे, जो आपको कहा जाएगा वही करोगे। यहाँ पे प्लेटो जो है वो ओबीडियंट सिटीजन को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। प्लेटो डज नॉट टॉक अबाउट इक्वलिटी, तो इसने इक्वलिटी की कभी भी बात की ही नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो प्लेटो का कंसेप्ट ऑफ जस्टिस है वो कंप्लीट होता है। एंड उसके बाद अकॉर्डिंग टू PSIR सिलेबस की बात करें तो वहां पे हमें प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस एजुकेशन पढ़नी पड़ती है। उसके बाद बहुत सारी थ्योरीज है, तो आपको ये नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको थ्योरी ऑफ जस्टिस ही पढ़ना है। एंड उसके बाद अगले वीडियो लेक्चर के अंदर हम प्लेटो की जो आइडियल स्टेट है उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।